गुरु भगवान के शुक्राने, गुरु भगवान को नमन है। हम लोग रास पंचाध्यायी ले रहे हैं। गोपियों ने वंशी ध्वनि सुनी। जो गोपियां हैं उनका इतना प्रेम है भगवान से कि उन्होंने अपना तन मन प्राण, अपना धर्म अर्थ काम सब भगवान पे न्यौछावर कर रखा। और जब कोई पूरे संपूर्ण हृदय से भगवान से प्रेम करता है तो भगवान भी उससे प्रेम करता है। ऐसा नहीं है कि हम तो प्रेम करें और भगवान ना करें। तो जितनी छाती हमारी धड़कती है भगवान के लिए, उससे कई गुना ज़्यादा भगवान की धड़कती है हमारे लिए। तो भगवान का अनन्य प्रेम है गोपियों से। क्यों? कि गोपियों के प्राण है भगवान। गोपियाँ उन्हीं के लिए जीती हैं, उन्हीं के लिए सब सजती हैं, उन्हीं के लिए सब काम करती हैं। दिखता तो ऐसा है कि वो अपने घर वालों के लिए कर रही हैं, पर करती वो भगवान के लिए। उनका भाव क्या है ना? भले ही आप घर में काम करिए, पर भाव क्या है कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं, हम कन्हैया के लिए कर रहे हैं, या हम अपने घर वालों के लिए कर रहे हैं। क्या भाव है हमारा? चलो वृंदावन भगवान की लीला प्रदेश में है। प्रारंभ हो रहा है नाटक डंके की चोट में। नगाड़े बज गए। घर द्वार की फिक्र घंटे आध घंटे के लिए भूल जाओ। घर द्वार भूल जाइए घंटे आधे घंटे के लिए। समाज में, राजनीति में, घर द्वार में, परिवार में सब भूल जाओ। घर द्वार, राजनीति, परिवार, यहाँ क्या करोगे? यहाँ बैठ के क्या करोगे? यहाँ भगवान की बात सुनो, भगवान की कथा सुनो, गोपियों की बात सुनो, सब भूल जाओ। पाप पुण्य, राजनीति, घर द्वार, जीएसटी लग गया ना आजकल, लोग परेशान है जीएसटी से, सब भूल जाओ। आपका क्या कर्तव्य है ये भी भूल जाओ। यहाँ आराम से बैठकर भगवान को याद करो। ऐसा बताने के लिए भगवान की लीला मैं सुनाता हूँ। अब इसमें भगवान कह रहे हैं कि ऐसा बताने के लिए कि अपना सब कुछ भूल जाओ और यहाँ बैठकर सिर्फ भगवान में मन लगाओ, भगवान को याद करो। ना पास्ट सोचो, ना फ्यूचर सोचो, ना इधर की सोचो, ना उधर की सोचो, ना कर्तव्य सोचो, ना घर सोचो, ना परिवार सोचो, ना कर्म सोचो, कुछ मत सोचो। यहाँ तो आप थोड़ी देर के लिए जिस दुनिया में आप रहकर आए हैं और जहाँ आपको जाना है ना, जिस दुनिया में, जिस घर में रहकर आए हैं और जहाँ आपको वापस जाना है, दोनों से अपने मन को अलग करो। दुनिया से अपने मन को अलग कर लिया। थोड़ी देर के लिए मन को अलग कर लीजिए। ये अलग करने का अभ्यास इतना उपयोगी है कि अपने मन को दुनिया छुड़ा लेने की आदत पड़ जाए। कह रहे हैं थोड़ी देर के लिए मन को दुनिया से हटा लेने की आदत पड़ जाए। कुछ लोग होते हैं वो थोड़ी देर जाके एकांत में बैठ जाते हैं, तो वो साधन बहुत उपयोगी है। थोड़ी देर बैठ के रिलैक्स करके सिर्फ अपने साथ बैठिए, भगवान के साथ बैठिए, तो उससे आपके मन को, आपको आदत पड़ती है दुनिया से मन को हटा के भगवान में लगाने की। आदत ही नहीं है हमको, सारे टाइम मन दुनिया में ही लगा रहता है। आप अगर इस समय अपने मन को दुनिया से अलग करके कथा सुन सकोगे तो मरते समय भी दुनिया को छोड़कर भगवान में मन लगा सकोगे। कह रहे इस समय अपने मन को दुनिया से हटा के भगवान की कथा सुन सकोगे, भगवान में मन लगा सकोगे, दुनिया का चिंतन नहीं करोगे, तो मरते समय भी तुम अपना मन दुनिया से हटाकर भगवान में लगा पाओगे। आदत ही नहीं है हमको दुनिया से हटाने की मन, तो अंत में क्या याद आएगा? घर, परिवार, बच्चे, पैसा, ये याद आएगा। तो दुनिया से मन अलग करने की आदत डालनी चाहिए। थोड़ी देर अपने साथ बैठना चाहिए, भगवान के साथ बैठना चाहिए और दुनिया से मन अलग करके बिल्कुल एकांत में स्वयं के साथ बैठना चाहिए, कन्हैया के साथ बैठना चाहिए। एक सज्जन आए वृंदावन, उन्होंने श्री जीव गोस्वामी महाराज को एक पद सुनाया। श्री जीव गोस्वामी महाराज को उन्होंने एक पद सुनाया।
सखी हो श्याम रंग रंगी, सखी हो श्याम रंग रंगी, देखी बिकाए गई वह मूर्ति सूरती महापगी। तो उन्होंने कहा जब मैं श्याम रंग रंग गई और जब मैंने उनकी सुंदर सूरत देखी तो मैं तो बिक गई और उन्हीं के रंग में रंग गई। वह मूर्ति देख के मैं बिक गई, उसकी सूरत में पक गई। जैसे रसगुल्ला चाशनी में पक जाता है वैसे मैं इस रसिक शिरोमणि रसिक केंद्र चक्रवर्ती नंदन मुरली मनोहर श्याम सुंदर के रस में पक गई। अब वो जिन्होंने लिखा पद वही कह रहे हैं कि जब मैंने भगवान को देखा तो मैं उन्हीं के रस में पक गई, जैसे रसगुल्ला चाशनी में पक जाता है, तो मैं उन्हीं के रस में उन्हीं के प्रेम में डूब गई। एक जू मेरी अखियन में निशिदिन बसवी रहो करी भौन। एक वह श्याम सुंदर है जो रात दिन मेरी आंखों में रहता है। इसने हमारी आंखों को अपना घर बना लिया है। राधा रानी ने जब देखा कि वे कहा कि सब काली काली चीज़ों को हटा दो, ये मुझे श्याम सुंदर की याद दिलाती है, सबको हटवा दिया। जब उन्होंने शीशे में अपनी शक्ल देखी तो बाल काले थे, अब इन्हें कैसे हटाएं। तो फिर उन्होंने अपनी आंखें देखी, आंखें में पुतली भी काली थी, तो आंखों की पुतली में देखा तो उसमें श्याम सुंदर दिख रहे थे। तो उन्होंने कहा अरे पगली, मैं तो तेरे हृदय में हूँ, मैं तो तेरे रोम रोम में हूँ, कहाँ तक हटाई। तो इसमें कह रहे हैं कि हमारी आँखों को भगवान ने अपना घर बना लिया। हम जब कोई हमको हमारी तरफ देखता है तो हमारी आँखों में कौन दिखता है, उसकी शक्ल दिखती है ना, जो देख रहा है हमारी तरफ। अब कोई हमारी तरफ देखे तो उसको श्याम सुंदर दिखाई दे, उसको भगवान दिखाई दे। ऐसा कब होगा? जब हमारे मन में हमारी रति मति गति, हमारा प्रेम भगवान से होगा, तो हमारी आंखों में वही दिखाई देंगे जैसे मीरा की आंखों में दिखाई देते थे, सब वही दिखाई देंगे। तो कह रहे ऐसे बस गए हैं कन्हैया मेरी आंखों में कि मेरी आंखों को उन्होंने अपना घर बना लिया। गाय चरावन जात सुनियो सखी, सोधो कन्हैया कौन। बोले जो गाय चराने जाता है वो कौन सा कन्हैया है? मैंने सुना है वह गाय चराने भी जाता है, सो वह कृष्ण है जो गाय चराने जाता है। कृष्ण तो 24 घंटे हमारी आंखों में बसता है। कह रहे वो तो 24 घंटे हमारी आंखों में बसता है, वो कौन सा कृष्ण है जो गाय चराने जाता है। बड़ा सुंदर पद है। श्री जीव गोस्वामी ने पूछा कि मेरे भाई ये पद तुम्हें कहाँ से मिला, किसने लिखा ये पद? तो उसने बताया कि ये गदाधर भट्ट सज्जन हैं, वे कभी वृंदावन आए नहीं, उनका बनाया हुआ ये पद है। तो जीव गोस्वामी ने एक श्लोक लिखकर भेजा गदाधर भट्ट के लिए। उन्होंने पूछा मेरे भाई राधिका रानी के युगल चरणारविंदु की आराधना की नहीं? क्या तुमने तो वृंदावन कभी आए नहीं, राधा रानी की युगल चरणारविंदु की कभी आराधना की नहीं, और श्री राधा रानी के चरण चिन्हित वृंदावन का आश्रय तुमने लिया नहीं, है ना, वृंदावन का आश्रय लिया नहीं। और राधिका के भाव से जिनका चित्त गंभीर है, जिनके गंभीर भाव समुद्र के में प्रेम तरंगे उठा करती हैं, उन महापुरुषों से बातचीत कभी की नहीं, उनका सत्संग किया नहीं। तो बोले राधा रानी के चरणारविंदु का आश्रय नहीं लिया, वृंदावन का आश्रय नहीं लिया, और उन रसिक संतों का संग नहीं करा, है ना, जो राधा रानी के प्रेम में, कन्हैया के प्रेम में डूबे रहते हैं। तुमने उनका संग नहीं किया। इसका अर्थ हुआ कि वृंदावन का रस प्राप्त करने के लिए 3 बातें आवश्यक हैं। राधा रानी के चरणारविंदु का आराधना, दूसरा श्री वृंदावन का आश्रय, और तीसरा संतों महापुरुषों के, संतों के जो भगवान के प्रेम में पगे हुए हैं, उनका सत्संग। वृंदावन में आज क्या हो रहा है नारायण? बोले शरद ऋतु है और भगवान के द्वारा रास लीला के लिए सुकृत रात्रियां हैं। बोले भगवान ने गोपियों को कह दिया है अब रास लीला हम तुम्हारे साथ करेंगे,
और भगवान ने 6 महीने की रात्रियां गोपियों को प्रदान करी। 6 महीने की। और भगवान ने 6 महीने तक गोपियों के साथ रास किया और उनके घर वालों को किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। और फिर सवेरा हुआ 6 महीने बाद और भगवान ने कहा कि अब सब लोग तुम अपने घर जाओ। कैसे 6 महीने तक भगवान ने, कैसे किसी को पता ही नहीं चला। भगवान है ना, लीलाधारी है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है राम, और ये लीलाधारी है, लीला पुरुषोत्तम है, ये कोई भी लीला कर देते हैं। जिनका दान भगवान ने गोपियों को कर दिया और वे गोपियाँ जिनका प्रणय समर्पण भगवान ने स्वीकार कर लिया। भगवान ने उन्हें 6 महीने की रात्रियाँ दे दी और भगवान ने उनका समर्पण, प्रणय समर्पण, कि उन्होंने समर्पण किया कि हम भगवान को पति रूप में पाएंगे, वो भगवान ने समर्पण स्वीकार कर लिया। बेला चमेली खिल रही है, सुगंध आ रही है आपको बेला चमेली की। श्री कृष्ण वीक्षण करके अपने लिए आनंददायी बनाया, योग माया का आश्रय लिया। भगवान ने विहार का संकल्प किया, योग माया उपराश्रित, भगवान ने योग माया का आश्रय लिया। अभी सब गोपियाँ जब भाग भाग के घर से आई थी तो किसी ने काजल एक आँख में लगाया था, एक में नहीं लगाया था, चोटी उल्टी सीधी बनाई थी, किसी ने चुन्नी पहनी थी, किसी ने नहीं पहनी थी, किसी ने आलता मुंह पे लगा लिया था, किसी ने कुछ किया था, सब उल्टी सीधी आई थी। तो भगवान ने कहा ये कैसे आई हैं? तो भगवान ने योग माया को कहा कि इन सबको ठीक ठीक सजा दो। तो योग माया ने 1 मिनट में सबको ठीक लहंगा चुन्नी पहना दी, चूड़ी वूड़ी पहना दी, बिंदी लगा दी, सबको तैयार कर दिया 1 मिनट में। फिर भगवान ने विहार का संकल्प किया और चंद्र में उदय हुआ, जनता का शोक दूर हुआ, सारी सृष्टि आनंद मगन हो गई। चंद्रमा ने उस वृंदावन को अपनी कोमल किरणों से, कोमल रश्मियों से रंग दिया। चंद्रमा ने, मतलब उस समय शरद ऋतु है ना, तो शरद पूर्णिमा है, तो पूरा चांद जो है ऐसे सब चांदनी छिटक रही है और उसने नहला दिया वृंदावन को अपनी चांदनी से, तो रश्मियों से रंग दिया पत्तियों को। श्री कृष्ण ने बांसुरी हाथ में उठाई, जगो कलम वाम दृशाम मनोहरम, और बांसुरी बज उठी। तो भगवान ने बांसुरी बजाई और गोपियों का आवाहन किया बांसुरी से। बोले बांसुरी कैसी बजाई? बोले इसमें एक चीज़ देते हैं और एक चीज़ लेते हैं। क्या देते हैं? तो कलम का सुखम लाती दधाती, सुख देते हैं, और छीनते क्या है? बोले मन छीनते। भगवान जब गोपियों के लिए बांसुरी बजाते हैं तो उनको सुख देते हैं और उनका मन छीनते हैं। मन को लूट लेते हैं परंतु सुख देते हैं। जब भगवान से हम प्रेम करते हैं तो वो हमारा मन ले लेते हैं। मन ही तो संसार है, जो विचार आते हैं वही संसार है। रात को जब हम सो जाते हैं तो कोई संसार रहता है? खत्म संसार, कोई विचार नहीं है। मनोहरम कल को आपको सुनाया था, मन क्यों हरण कर लिया? अब मनोज की क्रीड़ा होने वाली है। मनीराम तुम यहाँ रहोगे तो मनोज शर्म करेगा, शर्माएगा। भगवान ने कहा कि अब मतलब हम रास करेंगे और मन रहेगा तो कुछ ना कुछ होगा गड़बड़, मन कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। तो गोपियों का सबका मन भगवान ने हरण कर लिया। जब हम गुरु के पास आए तो मन बेचे सदगुरु के पास, तो मन को सदगुरु के पास बेच दें और फिर मन से संसार के संकल्प विकल्प ना करें। मनोज माने कामदेव, बाप मौजूद हो तो शर्माएगा, तो मन का हरण कर लिया। बोले उसके रूप को थोड़ी देर के लिए अपने पास बंद कर लिया। बोले भगवान ने मन को अपने पास रख लिया कि मन रहेगा तो पाप पुण्य याद आएंगे, भय लज्जा होगी, ईर्ष्या होगी एक दूसरे से, सब कुछ होगा। मन है तो सब कुछ होगा। भगवान ने कहा ये मन मुझे दे दो। तो भगवान ने बांसुरी बजा के गोपियों का मन अपने पास रख लिया, खींच लिया मन को। अरे मन ही तो दुनिया की गड़बड़ी पैदा करता है, तो मन को ही हर लिया। अब मन ही थॉट परेड लाता है, मन ही जो है संकल्प विकल्प लाता है,
मन ही पास्ट फ्यूचर लाता है, मन ही अच्छा बुरा बताता है, मन ही पाप पुण्य करता है। तो बोले मन को ही हर लिया भगवान। गोपियों के शरीर रूपी घर में और हृदय रूपी पिटारी में मन रूपी रतन जो बहुत छिपा कर रखा हुआ था, उसको कृष्ण ने बंसी की ध्वनि से हर लिया। हम सब अपने मन को छिपा के रखते हैं ना। अच्छा, मन दुखी करता है या सुखी? दुखी। तो ऐसे मन को गुरु के पास बेच देना, भगवान में लगा देना, काहे को रखा हुआ है अपने पास। तो भगवान ने गोपियों का मन ले लिया, हरण कर लिया। अरे इनकी तो वंशी ध्वनि ऐसी है कि जाए भी और वहाँ से माल मसाला भी निकाल कर ले आए और किसी को पता भी ना चले। बोले भगवान की वंशी ध्वनि ऐसी है कि जाए सबके कानों में और माल मसाला निकाल कर ले आए। सारा संसार भरा पड़ा है, जो मोह आसक्ति भरी पड़ी है, तेरा मेरा भरा पड़ा है, वो सब निकाल के ले आए और किसी को पता भी ना चले। ये महाचोर का अस्त्र है, महाचौरास्त्र इसका नाम है। बोले वंशी जो है महाचौरास्त्र है, सब कुछ छीन लाती है गोपियों का और किसी को पता भी नहीं चलता। अब ये जो मुरली है महाचौर अस्त्र है, सब कुछ गोपियों का चोरी कर लिया, आँख से दिखाई ना पड़े, कान के रास्ते हृदय में घुस गया। बोली मुरली जो है उसका जो स्वर है वो कान के रास्ते हृदय में घुस गया। व्रज में बोलते हैं मन तो ले ले, मन माने मन भर वजन ले तो लेता है पर देता छटाक भर भी नहीं है। बोले कन्हैया ऐसा है, मन तो ले लेता है, मन भर का जो हमारा मन है उसे तो ले लेता है पर देता छटाक भर भी नहीं। इतना बदमाश है, टेढ़ी टांग वाला है ना, त्रिभंग ललित है। ये भी अर्थ है कि मन तो ले लिया पर छटाक का अंक भी नहीं देता, छटाक की झलक भी नहीं देता। बोले मन तो ले लिया पर अपनी छटाक भर भी झलक नहीं दिखाता, अपने दर्शन नहीं देता, अपना अनुभव नहीं कराता, छटाक भर भी अपनी झलक नहीं देता और मन ले लेता है। तो भाई हम कहते हैं भाई मन तो ले लो पर हमें भी तो कुछ दो, हमें भी तो अपनी छटाक भर झलक दो, हमें भी तो अपना रूप दिखाओ। नहीं चाहते आप? तो दिल से चाहेंगे तो वो रूप भी दिखाएगा। मनोहर और कलम शब्द का अर्थ बताया। क्लीम मंत्र, कल माने क्लीम। क्लीम का अर्थ बताया कि भगवान ने जो मंत्र बजाया बंसी से वो क्लीम था। तो क्लीम भगवान का बीज मंत्र है, भगवान कृष्ण का। हर एक का अलग अलग बीज मंत्र होता है, तो भगवान का क्लीम बीज मंत्र है। इसका अर्थ है क माने सुख, ल माने जीवन, ई माने शक्ति और म माने प्रेम। जब भगवान के सामने हम क्लीम बोलते हैं तो क्लीम का अर्थ होता है तुम मेरे सुख हो, तुम मेरे जीवन सर्वस्व हो, तुम्हारा ही बल है, तुम्हारा ही भरोसा है और तुम ही हमारे प्यारे। ये क्लीम का अर्थ हुआ। और जब भगवान क्लीम बजाते हैं तो अभी तो भगवान क्लीम बजा रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब भगवान कह रहे हैं गोपियों से कि तुम मेरा सुख हो, तुम मेरा जीवन सर्वस्व हो, तुम्हारा ही भरोसा है, तुम्हारा ही प्रेम है। अब भगवान गोपियों से कह रहे हैं। अब गोपियाँ कैसी निहाल हो जाएंगी? हो जाएंगी नहीं। अगर हम भगवान से कहें तो ठीक है, पर भगवान हमसे कहें कि तुम मेरे प्रेमी हो, तुम मेरे जीवन सर्वस्व हो, तुम मेरे प्राण हो, तुम मेरे सब कुछ हो, तो भगवान गोपियों से कह रहे हैं क्लीम बजा के। अब आगे चलते हैं। बांसुरी ने क्या आश्चर्य किया। जैसे गुरु लोग कान में मंत्र फूंक के लोगों के हृदय में आत्मा का आविर्भाव कर देते हैं। जैसे गुरु भगवान ने हमें मंत्र दिया, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, मैं ब्रह्म हूँ और तुम भी वही हो। या गुरु अब हमको बताते हैं मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। ये वही चीज़ है, पर इसको बदल दिया कहने का तरीका प्रेम से। अब ये प्रेम में हो गया कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, हमारा भगवान से एक संबंध बन गया। अब कह रहे हैं जो मंत्र दिया गुरु जी ने, तो वो मंत्र कान के द्वारा हृदय में चला गया। कान के द्वारा कहाँ चला गया? हृदय में।
वैसे श्री कृष्ण वंशी ध्वनि के द्वारा ऐसी दीक्षा देते हैं कि गोपियों को उनका हृदय कृष्ण की ओर खिंच आ। ऐसी भगवान बंसी बजाते हैं कि पूरा हृदय उनका, पूरा मन गोपियों का अपनी ओर खींच लेते हैं। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।